नमस्कार, आप देख रहे हैं केआरवी न्यूज और मैं हूं आनंद अंकित। हाजिर हूं आज के तमाम खबरों को समेटे हुए। शुरुआत कुछ अहम खबरों के साथ। पंचायत चुनाव की सरगर्मी लगातार जोरों पर है। आप समझ सकते हैं कि 29 तारीख को सिंघवाड़ा प्रखंड में चुनाव होने जा रहा है, जिसमें सरपंच, मुखिया, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, जिला पार्षद सहित 6 पदों पर चुनाव होंगे। और इसके लिए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। उनके समर्थक भी उनके पास जा कर के समर्थन मांग रहे हैं और जनता भी एक एक कैंडिडेट का नब्ज टटोल रही है कि आखिर उनके लिए बेहतर कौन होगा। और केआरवी न्यूज भी लगातार आपकी भलाई के लिए और आपके पास अच्छे कैंडिडेट कैसे पहुंचे और उनमें क्या क्वालिटी है और कौन आपके लिए अच्छा होगा, इसमें सहायता प्रदान करने के लिए लगातार हम भी आपके साथ जुड़े रहते हैं और अलग अलग जनप्रतिनिधि से बात करके और उनके उद्देश्य और उनकी सोच को आपके पास लेकर आते हैं, ताकि आप सोच सके कि आपके लिए जो अगला 5 साल होगा वह बेहतर भविष्य कौन दे सकता है। इसी कड़ी में आज हम सिंघवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत शंकरपुर पंचायत के एक प्रतिनिधि से बात करने के लिए आए हुए हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे कि इनका उद्देश्य क्या है और किस पद के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। हेलो, हम सरपंच पद के लिए शंकरपुर पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे भाई इमरान अहमद, उनकी पत्नी निखत परवीन, जो यहाँ महिला सीट है उसके लिए वो चुनाव लड़ रही हैं। पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं और लोगों के बीच उन्होंने कड़ी मेहनत किया है। हमारे बड़े भाई इरफान अहमद जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं 1995 से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। जब अभी हमारे प्रेजेंट सरपंच पिछले कई सालों से बीमार चल रहे हैं और उनकी उम्र भी जो है अप्रॉक्सीमेट 80 के आसपास है। यहाँ की जनता ने सोचा कि भाई ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनको हम लोग कैंडिडेट बनाएं। लोगों के विचार से सभी जाति और धर्म के लोगों ने मिलकर इनको सरपंच पद के लिए कैंडिडेट तैयार किया। आपका कौन सा चुनाव चिन्ह दिया गया है इस बार? इस बार इनका मोटरसाइकिल चुनाव चिन्ह है जो क्रम संख्या 2 पे हैं। अच्छा, तो हम ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कि मैं आपको अपने न्यूज़ चैनल की ओर से और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनकी ओर से मैं आपको शुभकामना देना चाहूँगा कि ईश्वर और ऊपर वाले की करम से आप इसमें फतह हासिल करें। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो मान लेते हैं हम जीत जाते हैं अगर आप, तो फिर आपका सोच क्या है कि किस काम पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा? सबसे पहले तो जनता के लिए एक नए अंदाज में नवयुवक आदमी का यहाँ टीम गठित होगा। और जो पिछली कमी है, सरपंच साहब जो हमारे पिछले 6 साल से जीते हुए थे लेकिन प्रेजेंट नहीं थे, क्योंकि वो बीमार चल रहे थे और जिसकी वजह से वो पंचायत से अलग थे। कोई भी पंचायत यहाँ नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से हमारे जो शंकरपुर की जनता है उनको थाना और मतलब कहीं और भी चक्कर लगाना पड़ता था। वो उसको दूर करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जनता वोट करके और सरपंच के कैंडिडेट निखत परवीन, उनके पति इमरान अहमद को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताए। तो ये बताइए कि यहाँ पे जो पहले मतलब हमारे सरपंच होते थे तो वो सही से काम नहीं कर पा रहे थे? बिल्कुल नहीं, वो अस्वस्थ चल रहे हैं, पिछले 6 सालों से अस्वस्थ हैं और वो बिल्कुल ठीक भी नहीं है और एज कंडीशन उनकी ज़्यादा हो गई है। वो पंचायत में बिल्कुल एक्टिव नहीं है। जनता में भी जो है इस बातों को जो है चर्चा का विषय है और लोग सोच रहे हैं कि इस बार जो है इनको जो है मतलब हम लोग छुट्टी करें। ये खुशी की बात है। हम जनता से भी जानने की कोशिश करते हैं और प्रयास करते हैं ये जानने का कि जनता का मूड क्या है और उनमें क्या प्रश्न चल रहे हैं और उनकी क्या सोच बन रही है। भाईजान आप बताइए। जनता का मूड है बदलाव, क्योंकि 10 साल से एक ही सरपंच है और अस्वस्थ होने के कारण जो है हर जगह जो है अपना जो समय पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए हम लोग ने पूरे पंचायत में घूमा और जनता हम लोग के साथ है। जनता का मैन जनता होता है। जनता का पूरा ये है ख्याल इस बार कि सीट को जो है बदला जाए और एक नवयुवक समझे प्रभावशाली सरपंच को इस पंचायत से जो है चुना जाए। चलिए हम अपने एक और अंकल जी से बात करने की कोशिश करते हैं। अंकल जी बताइए, इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें सरपंच पद के लिए जो कि न्याय का वाहक होता है, तो सरपंच पद के लिए क्या गहमा गहमी देखी जा रही है? सरपंच पद के लिए तो अभी यही देखा जा रहा है, जो निखत परवीन पति मोहम्मद इमरान अहमद को
पंचायत के तमाम लोगों ने चुनकर कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया है और लोग की चाहत है कि इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब बनावे। समझ रहे हैं नहीं? तो आपको लगता है कि वो आपके सोच पर खरे उतरेंगे? इंशाअल्लाह खड़े उतरेंगे। सबकी ये सोच है, पूरे जनता की सोच है, मेरी सोच क्या पूरे जनता की सोच है कि वो खड़े उतरेंगे। पूरे पंचायत की सोच है कि वो आपका खड़े नाम? उतरेंगे। मेरा नाम मोहम्मद अलाउद्दीन। चलिए हम आधी आबादी से भी जानने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले हम एक अपने युवा साथी से बात करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि अभी हमारे जो प्रतिनिधि थे उन्होंने बताया कि जो हमारे पुराने सरपंच थे, जो निवर्तमान सरपंच हैं, उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब जो जनता की सोच है, जनता की जो मांग है, उस पर कहीं ना कहीं वो खरा नहीं उतर पा रहे थे। तो हम युवा साथी से बात करने की कोशिश करेंगे, एक युवा वर्ग से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या सोच बन रही है। मेरी सोच तो ये है कि जो ये पंचायत में जो है बदलाव होनी चाहिए, क्योंकि वो अस्वस्थ होने के कारण काम नहीं कर पाते हैं। पिछले कितने वर्षों से वो जनता से दूर हैं? लगभग चार साल से दूर हैं। आप लोग से कभी मिलने के लिए आए हैं? नहीं, कभी मिलने के लिए नहीं आए हैं, इसीलिए हम लोग बदलाव चाहते, पूरी पंचायत बदलाव चाहती है। सही बात है। जो सरपंच या जो भी प्रतिनिधि अगर पिछले 5 वर्षों में जनता के बीच आ नहीं सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं, तो वो न्याय क्या करेंगे? सोचने वाली बात है। और आप भी सोचिए कि आप ऐसे ही जनप्रतिनिधि का चयन करें जो आपके लिए हमेशा खरा उतरे, न कि उन्हें खुद जाने के लिए, जो खुद बेसहारा हो वो दूसरे को क्या सहारा देगा। ये सोचने वाली बात है। तो आप खुद सोचे। हम एक काफी अनुभवी चाचा जान है, उनसे ही बातचीत करते हैं। चाचा जी बताइए, सरपंच पद के लिए जो चुनाव हो रहा है उसमें आप लोग की इस बार क्या रणनीति बन रही है? बूढ़ा आदमी उसे पार न लगे। अब हाँ। उसे पार न लगे वाला कोशिश ये मारे जाइए, इसको तो आइबे न करो है क्या लगता है कि आपको अगर सरपंच बना दिया है तो आप कर पाएंगे? ना। भाई ये बताइए कि इस बार आप कौन से पंचायत में हैं? हम तो है बरवाड़ा पंचायत में, और यहाँ पे बराबर 5-6 साल से यहाँ पर है। तो आप के बगल में जो ये शंकरपुर पंचायत है, हयातपुर, महेशपट्टी और कई प्रकार के गांव हैं यहाँ पे। तो आप ये बताइए कि इस और क्या इस बार हवा चल रही है राजनीति की? हवा चल रही है इस बार। जो सरपंच पद के उम्मीदवार है इमरान अहमद, हाँ, उनकी पत्नी निखत परवीन, उनका इस बार विजय रथ लहराया हुआ है। जनता के बीच क्या चल रहा है शोर? कुछ अंदर की जनता बात? के बीच वही है कि अभी नौजवान को मतलब मौका मिलना चाहिए। हर एक जगह पे ही नौजवान को मौका मिलना चाहिए। तो आपके नजरिए में वो अच्छे उम्मीदवार हैं? हाँ है। चलिए, बहुत अच्छी बात। अपना परिचय दीजिएगा। राजेश कुमार महतो। भैया ये बताइए कि इस बार जो ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है, आप लोग भी वोटर हैं ही, तो आप कैसे लोगों का चयन करना चाहते हैं अपने भविष्य के लिए? जो युवा हो, संघर्षशील हो, हम लोग चाहते हैं। जो मेहनत करने वाला कैंडिडेट है उसी को हम लोग चाहते हैं कि जिताया जाए। सरपंच पद में आप इस बार कैसे लोगों को चाहते हैं? हमारे इमरान अहमद जी हैं, उनकी पत्नी हैं, उनको हम लोग चाहते हैं जिताना, इसलिए कि वो युवा हैं और युवा को लाना चाहिए भी, क्योंकि देश के लिए भी ज़रूरत है और हमारे पंचायत के लिए भी ज़रूरत है कि युवा आगे बढ़े। क्या लगता है वो आपके सोच पर खरे उतरेंगे? ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि पिछले 10 सालों से वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। पिछली बार भी थे रनर कैंडिडेट थे वो, और कंटिन्यू वो फील्ड में है, मैदान में है, वो मेहनत कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को उम्मीद है कि इस बार वो जीत का परचम लहराएंगे। पिछले सरपंच से बेहतर वो कैसे साबित होंगे? वो इसलिए कि जो हमारे पिछले सरपंच हैं वो भी अच्छे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो गलत हैं, वो भी अच्छे सरपंच थे, लेकिन स्वस्थ नहीं है अब उनका। वो स्वस्थ से लाचार हो चुके हैं, इसलिए अब उनको बदलना ही चाहिए हम लोगों को। चलिए, बहुत खुशी के साथ अपना आप परिचय देंगे। जियाउल इस्लाम, हयातपुर। हम लोगों तक पहुंच बनाने के लिए और आपके पास सही जानकारी देने के लिए आधी आबादी के पास पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप जानते हो कि आधी आबादी मतलब होता है महिला, क्योंकि आज बिहार में खास करके जो पुरुष वर्ग होते हैं उनका पलायन रोजी रोजगार को लेकर के बाहर हो जाता है, और सबसे अधिक अगर वोटर होते हैं और मतगणना का प्रतिशत देखेंगे तो महिलाएं ही सबसे अधिक मतदान करती है। तो हम महिलाएं के बीच उपस्थित हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनाव में उनकी क्या सोच बन रही है। हम इमरान बाबू को वोट देने। किस पद के लिए? मोटरसाइकिल पर देने। सरपंच में। सरपंच पोस्ट के लिए। आपको क्यों लगता है कि वो बढ़िया उम्मीदवार हैं? जी। काहे लगता है कि वो अच्छे उम्मीदवार हाँ, हैं? अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है। जी। समाज के लिए कभी कोई काम किए हैं वो? किए हैं। आप कब से जानते हैं उनको? जब खड़े हुए तब से जानते हैं। उससे पहले नहीं जानते थे? उससे पहले रहे हैं, सही रहे हैं।
सही रहे हैं जी उनका बैकग्राउंड सही है। सब कुछ सही है। चलिए बहुत खुशी की बात है। आप अपना नाम बताइएगा। हमारे नाम गुलशन आ रहा है। इस बार जो पंचायत चुनाव हो रहा है तो पंचायत चुनाव में क्या कंडीशन बन रहा है इस बार, किस ओर जनता मुड़ रही है, किस ओर रुख कर रही है? इस बार बदलाव की ओर मुड़ रही है जनता। जनता जो है इस बार विकास के इस पे पीछे देख रही है पंचायत को, इसलिए बदलाव की ओर जा रही है। हर एक पद पर या कुछ पद पर? लगभग ज़्यादातर पद पर, जैसे मुखिया, जिला पार्षद, वार्ड मेंबर, सरपंच की ओर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी हर पद पे नया उम्मीदवार की उम्मीद बन रही है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा लगता है कि ये जो पिछले 5 साल 10 सालों में जनता को कुछ विकास नहीं दिख रहा है, समाज का संतुलन ठीक नहीं दिख रहा है, इस बिना पर इस बार जनता बदलाव की ओर जा रही है। बेशक जो चुनाव होता है वो लोकतंत्र में एक महापर्व होता है और ऐसे में आपके पास ये एक अनोखा मौका, सुनहरा मौका है कि अपने बेहतर भविष्य के लिए एक अच्छा कैंडिडेट खोज सके। जी बेशक, इसकी कोशिश में जनता लगी है। तो किस तरह के उम्मीदवार को आप चुनना पसंद करेंगे? जो उम्मीदवार से जनता को उम्मीद हो कि जो जनता के दुख में सुख में साथ खड़ा हो, उसको आगे लाया जाएगा। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम मोहम्मद इमरान हुआ, पंचायत शंकरपुर। जनता का नब्ज टटोलने के लिए हम आ गए हैं हयातपुर गांव के एक घर में। यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर घर में जो महिलाएं हैं उनकी क्या राय बन रही है, वो क्या सोचते हैं। इस बार आप कैसे इंसान को चुनना चाहेंगे? ये सरपंच, पुराने वाले सरपंच तो बहुत बीमार रहते हैं, वो कुछ काम के नहीं हैं, इसलिए मोटरसाइकिल छाप बहुत अच्छे हैं और उन्हीं को दिया जाए हर आदमी का। इमरान, निखत परवीन, इमरान अहमद, उन्हीं की पत्नी को दिया जाए। बहुत अच्छे इंसान हैं। चुनना चाहते हैं? इसलिए चुनना चाहते हैं कि वो काम के आदमी हैं, वो ताकतवर हैं, वो चल फिर सकते हैं, अच्छे आदमी हैं, वो अच्छा से फैसला करेंगे, इसलिए करना चाहते हैं। और 10 साल से हम लोग भी जानते हैं, अच्छे आदमी हैं, हम लोग को लेकर के चलते हैं, सब आदमी एक साथ में हैं। आपको उनसे उम्मीद है कि वो आपकी जो सोच है, जो सपना है, उसको पूरा कर लेंगे? पूरा कर लेंगे, इंशाल्लाह पूरा करेंगे। जो युवा आबादी है उससे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर युवा क्या सोचती है। ये तो अभी हमने एक आंटी से बात किया, युवा से इनकी सोच जानना चाहेंगे। इस बार हम लोग सरपंच में निखत परवीन को जिताना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि वो सरपंच साहब कभी आते नहीं है, कोई भी फैसला रहता है ज़मीन का, लड़ाई का, कुछ भी, बेचारे हमेशा बीमारी रहते हैं। 10 साल से तो उनका राजनीति देख लिए हम लोग, उतना नहीं आते हैं, टाइम उन पे कुछ भी नहीं। ये शिक्षित है, समझदार है और सबको लेके चलेंगी, अच्छा रहेगा। इस पर हम लोग इनको एक बार देखते हैं कि किस तरह से हम लोग का साथ देती हैं, इसलिए इन पे उम्मीद है और इंशाल्लाह इनको वोट देंगे और जिताएंगे। पिंटू इंटरप्राइजेज, मेन रोड, भगवती चौक, भरवारा, दरभंगा। यहाँ आप किसी भी शुभ अवसर पर दूध, दही, पनीर, मक्खन, खोआ इत्यादि उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ फोन पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। फोन नंबर डिस्प्ले पर दिया हुआ है। प्रोप्राइटर पिंटू जी। जय श्यामा माई मेडिकल हॉल, मेन रोड, भरवारा, दरभंगा, बौका चौक से दक्षिण। यहाँ अंग्रेजी, आयुर्वेदिक व मवेशियों की दवा उचित मूल्य पर प्राप्त करें। यहाँ डॉक्टर की भी सुविधा उपलब्ध है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और जनरल फिजिशियन। विकास सुधा पार्लर, मेन रोड, भगवती स्थान चौक, भरवारा, दरभंगा। यहाँ आप सुधा के सभी सामग्री जैसे दूध, दही, लस्सी, पेड़ा, कलाकंद, रसगुल्ला आदि उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी शुभ अवसर पर फोन पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। सावरिया ज्वेलर्स, गणेश मंदिर, दरभंगा। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा निर्मित सोने चांदी के जेवरों के निर्माता एवं विक्रेता। सभी जेवर हॉलमार्क में उपलब्ध है। थोक एवं खुदरा खरीदारी के लिए एक बार अवश्य पधारे। प्रोप्राइटर लक्ष्मण जी। शिव शक्ति फर्नीचर, मेन रोड, भरवारा, दरभंगा। यहाँ सभी प्रकार के फर्नीचर के साथ साथ गोदरेज, टीवी, फ्रिज, पंखा सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते दामों पर खरीदे। सभी शुभ अवसरों पर कई ऑफर उपलब्ध है। KRV न्यूज अब सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, हर जगह पे आप देख सकते हैं, कहीं भी, कभी भी, क्योंकि आपको जरूरत है हर खबर, सच्ची खबर, सही खबर आप तक। तो देखते रहे KRV न्यूज।